हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 3 अहम खबर के बारे में। बहुत ही खूबसूरत खबर है, बहुत ही एक्साइटमेंट है इस खबर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को। तो आइए चलते हैं उस खबर की जानिब। सबसे पहले जो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु से एआईएम के लिए है और उनके सपोर्टर्स के लिए है। बेसिकली है ये कि तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन होना है 2021 के अंदर, यानी कि अगले ही साल, और बहुत जल्द मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने की संभावना है। तो वहाँ पर एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि पिछली बार विधानसभा में भी उन्होंने तैयारी के साथ थे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उसके बाद जो है फुल तैयारी है और उन्होंने फैसला किया है कि वहाँ पर इलेक्शन लड़ना है। इसीलिए जनवरी से वहाँ का जो अभियान है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर एक पार्टी है डीएमके। डीएमके की अगर बात की जाए तो एक बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, स्टेट पार्टी है। और डीएमके पार्टी की अगर बात की जाए तो आपको इस नंबर से अंदाज़ा लग जाएगा कि 24 एमपी है इस पार्टी के साथ, राज्यसभा में मेंबर है, और 97 एमएलएज है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्षेत्रीय पार्टी है। और टोटल तमिलनाडु सीट की अगर बात की जाए तो 234 यानी 234 सीट है वहाँ पर। 234 सीट है पूरे विधानसभा के अंदर तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो। अभी डीएमके पार्टी ने ये घोषणा किया है, ऐसा कहा जा रहा है खबरों के अनुसार, कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक आर्टिकल छपा है कि ओवैसी टू पार्टिसिपेट इन डीएमके कॉन्फ्रेंस ऑन जनवरी 6 एंड एम्ड एआईएम से तमिलनाडु पोल। यानी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ये कयास लगाया जा रहा है कि 6 जनवरी को साथ में कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये फिर संभावना है, ये फिर अनाउंसमेंट कराने जा रहे हैं कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी अगर मैं बता दूं आपको तो साउथ के एक बहुत बड़े स्टार, सुपर स्टार कमल हसन साहब, उन्होंने भी साथ लड़ने की संभावनाएं जताई थी और ये भी कहा था कि साथ लड़ेंगे लड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि और ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली वहाँ से निकल कर आ रही है जहाँ से एआईएमआईएम की जो जीत हुई बिहार के अंदर, और उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। लगभग जहाँ जहाँ पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है वहाँ वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी या दूसरे पार्टी इनको अप्रोच कर रही है, इनसे मुलाकातें कर रही है और साथ में चुनाव लड़ने का मन भी बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी अगर ऐसा होता है तो। और फिर जिस जिस राज्य में अगर इस तरीके के ऑफर्स मिलने लगे तो आप समझ जाना कि आप अरूज पर है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, बड़ी बात है। और एक और खबर मैं इसी में ये बता दूं आपको कि मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी हिंदू हैं वो बेसिकली देश ये राष्ट्रभक्त होते हैं और देश के वफादार होते हैं। तो इसमें मैं भी कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि देश के वफादार होते हैं, लेकिन उनको ये कहना चाहिए जितने भी इंडियन हैं वो देश के वफादार होते हैं। लेकिन सिर्फ उन्होंने हिंदू का नाम लिया है और कहीं ना कहीं उनका इनडायरेक्टली निशाना जो है वो मुसलमानों की ओर था। तो उनका रिप्लाई करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी खूबसूरत नसीहत देते हुए उनको कहा है कि आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले, आप सर्टिफिकेट बांटना जो है ये बंद कर दें। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको मैं याद दिला दूं, उन्होंने कहा है, ट्वीट करके कहा है, ट्वीट उनका देख लेते हैं थोड़ा सा। उन्होंने क्या कहा है कि व्हाट अबाउट गांधीज किलर। उन्होंने कहा कि गांधी जी को जो मारा था जितना गॉडसे ने, उनके बारे में आप क्या कहते हैं। और उन्होंने कहा था कि 1984 यानी कि 1984 में जो सिख आंदोलन हुआ था, सिखों के जो इतने सारे सिख मारे गए थे, उसके बारे में क्या कहते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि 2002 में गुजरात प्रोग्राम्स के बारे में क्या कहते हैं, जिस तरीके से दंगा फसाद हुआ है। इसीलिए उन्होंने आगे ये भी कहा कि इट्स रेशनल टू एज्यूम दैट द मोस्ट इंडियंस आर पेट्रियोट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ, इट्स ओनली इन आरएसएस इग्नोरेंट आइडियोलॉजी। तो इस तरीके के जो ट्वीट करके उन्होंने उनके ऊपर नसीहत देते हुए कहा है कि इस तरीके की चीज़ें ना ही फैलाएं, बल्कि जितने भी इंडियंस हैं वो वफादार होते हैं। तो इस तरीके के बांटना बंद कर दें। तीसरा बड़ा अच्छा एक साहब उन्होंने ट्वीट करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के वेद प्रकाश, उन्होंने बड़ी खूबसूरत ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि ओवैसी जितने ज्ञानी नेता अगर दलित समाज में होते तो दलित समाज उनको सिर आंखों पर बैठा लेता। वो तो भाजपा के खिलाफ ही बोलते हैं, फिर भी मुस्लिम समाज उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते। कब तक सिर्फ वोटर बने रहेंगे दोस्त, कभी तो सत्ता का स्वाद चखो, बिना किसी सबूत के किसी को बीजेपी एजेंट मत कहो। बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरीके के जो चीज़
जब इनके इनके लिए बोली जाती है स्पेशली, जो कि बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं और उनको गलत समझते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि ऐसे लीडर यानी कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडर सदियों में एक होता है। तो इसीलिए इनकी कदर कीजिए, वरना फिर बाद में अफ़सोस के सिवा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे लिए कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं, ये इस देश के लिए कर रहे हैं, ये संविधान के लिए कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि आप वक़्त रहते हुए इनकी कदर ज़रूर करेंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।